हेलो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे ग्रुपिंग मेटा कैरेक्टर, बैक रेफरेंस वेरिएबल और अल्टरनेशन मेटा कैरेक्टर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैप्चर ग्रुप का काम होता है किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन के किसी पार्ट को ग्रुप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, चलिए दो पैरेंथेसिस के बीच में कर दिया है। इससे एक एज ए सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा। और आगे चल के जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसका मतलब एवरीथिंग इन इट्स प्रीवियस ग्रुप और कैप्चर ग्रुप पार्ट इज ऑप्शनल। तो इसलिए ये मैच करेगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बोथ। तो चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। हमने इसको कॉपी कर लिया है, इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एफ प्रेस किया और हमने ये यहाँ पर आ गया। तो अभी देखिए ये, क्योंकि आई एन एक ऑप्शनल एलिमेंट है, इसलिए ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों को सर्च करेगा। सी, तो ये परफेक्टली दोनों को मैच कर रहा है। इसी तरह सिमिलरली अगर हमको इस तरह की एक स्ट्रिंग को मैच करना हो तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें पहला एक कैपिटल लेटर आता है, देन सेकंड इज 1 डिजिट। सिमिलरली अदर एक कैपिटल ग्रुप आता है। इसमें से सपोज हमको फर्स्टली हमारे पास एक कैपिटल लेटर हो, ठीक है, कैपिटल ए टू जेड, एंड देन सेकंड लेटर जो हो वो हमारा 0 to 9 हो, मीन्स कोई भी एक डिजिट हो। तो इस तरह से अगर हम मैच कराएं इसको तो ये हमारा मैच करेगा, सिंपली 1 by 1 मैच कर रहा है। ओके, सपोज हम चाहते हैं इसको सिमिलरली अगेन हमको चाहिए हो ऐसा, लाइक दिस हमको अगेन। तो इस तरह से ये किस तरह का पैटर्न मैच करेगा, इस तरह से, यानी 1 कैपिटल लेटर देन 1 डिजिट, देन 1 कैपिटल लेटर देन 1 डिजिट। तो इस तरह का ये पैटर्न मैच करेगा, सी लाइक दिस। तो ये इस तरह से मैच कर रहा है 2 डिजिट को। ओके, वर्किंग नाउ। अभी हमको अगर मान लीजिए इसको 3 अगर सिमिलरली 3 लेटर्स को सिमिलरली मैच कराना हो तो हम 3 बार लिख सकते हैं। बट इस तरह से अगर मान लीजिए अभी हमको 100 टाइम्स मैच कराना हो या फिर किसी n टाइम्स लाइक और भी ज्यादा बार मैच कराना हो तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या बेटर तरीका है, हम इसको हम जानते हैं हमारे पास रिपीटर है, जिसमें अगर मान लो हमको 3 टाइम चाहिए तो ये 3 टाइम रिपीट कर देगा। बट ये रिपीट किसको करेगा, ये जस्ट लास्ट कैरेक्टर को करता है, लाइक ये केवल डिजिट को रिपीट करेगा। लेकिन हमको होल रेगुलर एक्सप्रेशन रिपीट करना है, तो अब हमको उसको पैरेंथेसिस के बीच में रख देंगे, ठीक है, अपने कैप्चर ग्रुप मेटा कैरेक्टर के अंदर रख देंगे। तो इस तरह से ये परफेक्टली सिमिलरली काम करेगा जैसे इसको करना चाहिए। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं हम। परफेक्ट, तो ये एकदम सही काम कर रहा है। तो इसका अब ये जो मेटा कैरेक्टर है कैप्चर ग्रुप, ये कहाँ का यूज हो सकता है, इसका यूज होता है हमारा कैन बी यूज्ड व्हाइल मैचिंग एंड ड्यूरिंग रिप्लेसमेंट ऑपरेशन। यानी कि जब हम मैचिंग कर रहे हैं उस टाइम और जब हम रिप्लेसमेंट करेंगे तो उस टाइम भी। रिप्लेसमेंट के लिए हमें या तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए या फिर इस तरह का कोई नोट टेक्स्ट एडिटर चाहिए, जैसे मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहा हूँ। ये हो गया। उसके बाद जब भी कुछ कैप्चर करता है कैप्चर ग्रुप, यानी जो भी चीज हमारे दो पैरेंथेसिस के बीच में होती है वो रेगुलर एक्सप्रेशन इंजन मैच करने के साथ उसको अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है into these back reference variables, जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशंस में ये 1 से लेके 9 तक होते हैं, लेकिन कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन में ये 1 से लेके 99 तक भी होते हैं। नॉर्मली इन बैक रेफरेंस वेरिएबल को
रेफर करने के लिए \1 या \2 इस तरह से यूज होता है, लेकिन कुछ एडिटर्स में ये $1 और $2 से भी यूज होते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल ये वाला हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन किसको मैच करेगा? एप्पल टू एप्पल। कैसे? सबसे पहले हमने एप्पल को कैप्चर ग्रुप में रखा है, इसका मीन हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन एप्पल को फाइंड करेगा। फिर 2 लिखा, देन \1, तो ये क्या करेगा? ये चेक करेगा कि मैंने लास्टली फर्स्ट कैप्चर ग्रुप में क्या था, उससे ये यहाँ पर उसको कर देगा, मतलब मेमोरी में एप्पल लिख देगा और ये इस तरह से इसको मैच कर देगा। तो चलिए इसको चेक करते, Ctrl+C एंड Ctrl+F, तो ये हमारा आ गया यहाँ। तो अभी देख पा रहे हैं ये एप्पल टू एप्पल मैच हो गया, ठीक है, क्योंकि ये \n इज ए बैक referencing to the matched value of एप्पल। तो अभी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, ओके। इसी तरह से कैप्चर ग्रुप हम एक से ज्यादा यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहले कैप्चर ग्रुप की वैल्यू जो कि ए बी है, वो कैप्चर ग्रुप बैक रेफरेंस वेरिएबल \1 में चली जाएगी। दूसरे कैप्चर ग्रुप की वैल्यू सी डी \2 में चली जाएगी और तीसरे कैप्चर ग्रुप की वैल्यू ई है \3 में चली जाएगी। तो इस तरह से ये ए बी सी डी ई एफ देन सिमिलरली ई एफ सी डी और ए बी की वैल्यू को मैच करेगा, जैसे यहाँ पर मैच कर रहा है। क्या होगा? तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेटा कैरेक्टर अल्टरनेशन की तरफ, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि लाइक हमारे पास 2 रेगुलर एक्सप्रेशन हैं या 2 वैल्यूज हैं, उसमें से हम एटलीस्ट एक को मैच कराना चाहते हैं। तो इसमें चेक करता है कि क्या रेगुलर एक्सप्रेशन पहला मैच हुआ। अगर पहला मैच नहीं होता तो इट ट्राई टू मैच सेकंड रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इन दोनों में से किसी एक को मैच करने का कोशिश करता है, और जब एक बार मैच मिल जाता है तो ये मैच होने के बाद कंट्रोल नेक्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन को दे देता है। अभी जैसे इसमें ये वाला रेगुलर फाइंड एप्पल और बनाना, तो ये एप्पल और बनाना दोनों को मैच करेगा। जो भी इसको आगे बढ़ते बढ़ते मैच मिलेगा ये उसको मैच कर देगा। अभी सपोज हमको इसको मैच कराना हो, ठीक है, अभी हमको इस तरह से चाहिए, तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ऐसा ही मैच हो जो 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 HTML टैग है, बिगिनिंग HTML टैग और एंडिंग HTML टैग सेम हो। ऐसा ना हो जैसे कि बिगिनिंग HTML आई है और एंडिंग HTML EM हो। तो इस तरह के हमको डिसअलाउ करने हैं। तो इस तरह के रेगुलर एक्सप्रेशन को मैच करने के लिए हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमको \i लेस देन कैरेक्टर चाहिए, देन वी वांट आई, और उसके बाद ये, फिर उसके बाद हमको ऐसे चाहिए, इसके अंदर हमको कोई भी कैरेक्टर चाहिए और वो कितनी भी बार चलेगा, ठीक है, ओके। चलिए पहले इसको ट्राई करते हैं, ये देखते हैं ये क्या करता है। तो अभी थोड़ा वेट करिए, अभी मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। जैसे हमने इसको पेस्ट कर दिया और चेक करते हैं ये क्या मैच करेगा। तो आप चेक करें ये मैच कर रहा है, ठीक है, ये मैच कर गया। इसको हमको नॉन ग्रीडी बनाना होगा क्वेश्चन मार्क करके स्टार को, ताकि ये केवल वहां तक ही देखे जहां तक ये वर्ड नहीं है। फर्स्ट अकरेंस होगी तो फिर नेक्स्ट कंट्रोल चला जाएगा। तो भी यही सब सही है, ओके। सपोज हमको यहाँ पर इसको वेरिएबल बनाना है, तो हमको कैसे करेंगे? सपोज फर्स्ट हो सकता आई या हो सकता EM एंड, और इसको हम कर लेते हैं कैप्चर। ये हमने कर लिया कैप्चर और इसी को हम फिर यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अब ये वाला जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये हमारा मैच करेगा दोनों को, इट कैन बी आई और EM, और ये किसी और को मैच नहीं करेगा। सो सी इट इज नॉट मैचिंग हियर, सो यहाँ पर ये मैच नहीं है, नॉट मैच। भी स्टार्ट टैग और एंड टैग के बारे में बताते हैं। इसका मतलब होता है कि हम जो स्ट्रिंग है
बेस स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि ये शुड स्टार्ट विद दिस, शुड स्टार्ट, एंड हम लिख लेते हैं जैसे कि हमको ए चाहिए, देन उसके बाद कोई भी कैरेक्टर कितनी भी बार, बट उसको हमको ग्रीडी बनाना है, ठीक है, नॉट कंज्यूम, सारी चीज कंज्यूम नहीं करानी। और फिर उसके बाद वर्ड्स, और फिर उसके बाद बैकस्लैश, और जो भी हमको जैसे मान लो ए, ओके। तो इस तरह से अभी हम अगर इसको सर्च करें तो ये तीनों लिंकों को सर्च करेगा, इसको भी किया और इसको भी किया। बट सपोज अगर हमें मान लो वही लिंक चाहिए जो स्टार्टिंग की हो, तो हम आगे स्टार्ट लगा सकते हैं। ऐसे करने से क्या होगा, ये फर्स्ट लिंक को मैच नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टार्टिंग, लाइक ए लेस देन एंड ए इज नॉट स्टार्टिंग हियर, दैट्स वाई ये इसको मैच नहीं करेगा। तो चलिए इसको हम ट्राई करते हैं। हमने इसको कॉपी किया, तो अभी देखिए इट इज नॉट मैचिंग प्रीवियस वर्ड, इट इज मैचिंग बोथ। अब सपोज हम चाहते हैं कि ये एंड में हो, केवल एंड वाला मैच करे, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं डॉलर साइन लगाकर, तो ये केवल एंडिंग वाली को मैच मिलेगा। क्योंकि अभी हम करेंगे तो ये मैच करेगा, सी ये मैच कर रहा है, ओके। अब सपोज हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग जो मैच हो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हो, मींस जो एंकर हो स्टार्टिंग में हो, एंकर हो एंडिंग में हो, वही स्ट्रिंग चाहिए। तो ये अब केवल थर्ड लाइन को मैच करेगा और नीचे वाले को मैच नहीं करेगा। अब ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जो किसी भी ईमेल एड्रेस के लिए, मतलब मोस्टली ईमेल एड्रेस को ये मैच कर जाता है। तो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। तो ये मैंने कैसे लिखा, सबसे पहले हमें कोई वर्ड चाहिए, ठीक है, बैकस्लैश वर्ड, ठीक है, सॉरी। तो पहले हमको कोई वर्ड चाहिए, तो हमने एक वर्ड ले लिया। उसके बाद हमें @ साइन चाहिए, उसके बाद फिर से हमें कुछ वर्ड चाहिए, फिर उसके बाद हमको डॉट चाहिए, हमको स्किप करना होगा डॉट, क्योंकि स्पेशल वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर, मेटा कैरेक्टर, और उसके बाद हमको डॉट चाहिए। तो इस तरह से मोस्ट ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन को मैच कर जाएगा, ठीक है। एज यू कैन सी इट इज मैचिंग अवर बोथ वेबसाइट्स। नाउ बोथ ईमेल एड्रेसेस। अब सपोज कि हमको यहाँ पर स्पेस है या फिर कुछ समथिंग इज रिटन हियर, समथिंग इज हियर, तो हम चाहते हैं कि नहीं, हमें बस वही ईमेल चाहिए जो स्टार्टिंग और एंडिंग में पूरी तरह से ईमेल हो, मींस वही लाइन चाहिए जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग इस रेगेक्स के अंदर आती हो। तो ये अभी फर्स्ट ईमेल को मैच नहीं करेगा, ओनली थर्ड ईमेल, सेकंड मेल को मैच कर रहा है, ओके। चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।